प्रिय खिलाड़ी फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 का पंच। शहरी विभाग ने शिमला नगर निगम चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया है। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, वहीं 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए जाति के महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं, जिसका रोस्टर हो चुका है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की ये एक अहम खबर है। हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि शहरी विभाग ने शिमला नगर निगम चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया है। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि 1/3 से ज्यादा, और वहीं 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं, यानी 34 में से सिर्फ 14 ऐसे वार्ड हैं जो जिन पे कोई किसी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नगर निगम के 34 में से 14 वार्ड अनारक्षित हैं, जिसका रोस्टर हो चुका है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। और हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जो रोस्टर जारी होने की बात सामने आ रही है और 34 वार्ड में कितना किसे आरक्षण है, ये तो एक अच्छी बात है। जो लोग भी इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे या इस सूचना का, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ इसमें अभी हम अपने दर्शकों को बता पाए हैं, ये पिछले बार से कितना अलग है? जी हाँ, देखिए, जैसा जो है प्रावधान किया गया है कि जो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उसमें हमने देखा कि 14 वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 3 वार्ड जो है अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, नगर निगम शिमला के चुनाव जो है जो पिछले साल होने थे, लेकिन जो डिलिमिटेशन हुआ, फिर अदालत में मामला गया, उसी के चलते जो है ये प्रक्रिया लटकी रही। अब जब कोर्ट में जब मामला खत्म हुआ तो इसके बाद अब ये जो है अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको ये माना जा सकता है कि अब जो काउंटडाउन है इसका चुनावों का वो शुरू हो गया है, क्योंकि 6 अप्रैल को मतदाता सूची जारी होनी है, अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होनी है। उसके बाद जो है कभी भी चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। देखिए, जो नियम है, जो मिनिमम 18 दिन पहले घोषणा करनी होती है, मैक्सिमम जिसमें 1 महीने का समय जो है दिया जाता है, तो ये मानकर चलिए कि शायद अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में या फिर मई माह के पहले सप्ताह में चुनाव संभव है। तो ये रोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर पहले जो टेंटेटिव जो रोस्टर जारी किया गया था, ये जो रोस्टर है, ये जो जिला उपायुक्त है उनकी रिकमेंडेशन के बाद इसको शहरी विकास विभाग ने इसको जारी किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम चुनावों के लिहाज से देखिए तो एज जो है कांग्रेस को नजर आता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। नगर निगम शिमला में इससे पहले तो भाजपा काबिज थी, लेकिन अब जब चुनाव ये पिछला 2022 का संपन्न हुआ है, जो शिमला शहर में वो विधायक भी कांग्रेस का है और इसके साथ लगती जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो कसुम्पटी है चाहे वो शिमला ग्रामीण है, दोनों में जो है मंत्री हैं। तो अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि अब ये अंतिम रोस्टर यहाँ पर जारी हुआ है, इसके बाद किस तरह से हमने पिछले कल देखा था कि भाजपा किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी काफी बैठकें नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर किया है। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर जोरों से है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान होगा। और 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ये एकमात्र चुनाव है जो
हिमाचल प्रदेश में होना है, नगर निगम शिमला में होना है। जी जी बस यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाह रहा था, जो आपने आखिर में बताया कि 2014 के चुनाव से पहले एक चुनाव, और चूंकि हिमाचल प्रदेश में बेशक बीजेपी जो है इस वक्त पिछला जो असेंबली चुनाव है वो जीत नहीं पाई, लेकिन वोट उसे अच्छा खासा मिला है, बहुत कम का फासला रह गया है सत्ता में कौन है और कौन सत्ता में नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसा आपने शुरू में बताया कि ये कांग्रेस के लिए थोड़ा आसान लग रहा है जीतना, लेकिन ये भी है कि कांग्रेस अगर कहीं कांग्रेसी जो है वो कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं तो बीजेपी इसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि 2024 से पहले उसे एक ट्रेंड सेट करना है कि जी माहौल हमारे फेवर में है। जी हाँ, भाजपा के पास मौका जरूर है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, यहाँ नगर निगम शिमला की बात करें तो यहाँ पर पानी जो है महंगा हो गया है जब सुखू सरकार ने सत्ता संभाली। कूड़े के बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब पिछले कल देखिए आप किस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। तो एक जनहित के मुद्दे तो यहाँ पर भाजपा के पास है ही। देखना होगा कि कितना इन मुद्दों को बुलाती है, लेकिन शिमला शहर का चुनाव थोड़ा अलग रहता है कि शहर का इलाका है। शिमला शहर वैसे भी राजधानी है, प्रदेश भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। अगर हम कर्मचारी वर्ग की बात करें उनकी संख्या ज्यादा है, तो देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर प्रभावित करते हैं। लेकिन जो एज की बात है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास है। जिस वोट के गणित का आपने जो अभी जिक्र किया कि मार्जिन बेहद कम है, जी हाँ मार्जिन बेहद कम है, ये हो सकता है। लेकिन भाजपा जिस तरह से प्रचारित कर रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज था 2022 के चुनावों का वो बेहद कम है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जो उससे पहले 2017 में चुनाव हुआ था, भाजपा के उनके पास करीब 48% से ज्यादा जो वोट परसेंटेज था वो भाजपा के पास था, जो गिरकर 43% के आसपास पहुंचा। तो वो वोट शेयर जो है घटा है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि नगर निगम शिमला का चुनाव है। तो रणवीर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, फिर शिमला नगर निगम चुनाव में अगर हम मुद्दे जानना चाहें तो वो कौन से हो सकते हैं, ऐसे 3 बड़े मुद्दे जिनके इर्द गिर्द वोटिंग होगी? जी हाँ, देखिए शिमला शहर में तो बेसिक ये है, शिमला शहर सालों से 2-3 चीजों से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। 24 घंटे यहाँ पर पानी नहीं मिलता, हालांकि स्कीमें बन रही है। पानी का मुद्दा है, यहाँ पार्किंग एक बड़ी समस्या है, यातायात बहुत बड़ी समस्या है। हेल्थ फैसिलिटीज जरूर है, लेकिन आम लोगों को जो है आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है। और कुछ एक ऐसा हिस्सा भी है, अगर हम टैक्सीज की बात करें, अलग अलग टैक्सीज की बात करें, तो एक आंकड़े का जिक्र हम करें, कुछ साल पहले ये आंकड़ा आया था कि ये नगर निगम शिमला एक इकलौता ऐसा नगर निगम शिमला है जहां पर टैक्सीज देश में सबसे ज्यादा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें नगर निगमों की देश के, तो यहाँ पर टैक्सीज, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर ले, तो ये एक मुद्दा यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जो मूलभूत जो समस्या है वो यहाँ पर यही है, ट्रैफिक की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, और यहाँ पर पीने की पानी का मुद्दा है। और जाहिर सी बात है शिमला बहुत महंगा शहर है, और महंगाई तो एक मुद्दा इसमें जुड़ी गया है कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, पानी की दरें महंगी हो गई हैं, कूड़े के चार्जेस आपने ज्यादा बढ़ा दिया, बिजली भी महंगी हो गई है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि क्या सुखू सरकार अपनी लोकप्रियता या अपना जो कमिटमेंट है उनका व्यवस्था परिवर्तन का, उसकी तरफ भरोसा लोगों का जुड़ता है, या फिर विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो कारगर होते हैं शिमला नगर निगम के चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी को। इसी के साथ दर्शकों से आप यहाँ पर इजाजत लेना चाहेंगे। 5 के 5 फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।